ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं aldol एंड क्रॉस aldol रिएक्शन। आगे तक हम लोगों ने हेलोफॉर्म रिएक्शन कर दिया, टॉलेंस कर दिया, फैलिंग कर दिया एंड आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से वो सारा टॉपिक प्रिपेयर भी कर दिया होगा। चलो अभी स्टार्ट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 15 aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलो सबसे पहले aldol स्टार्ट करते हैं। aldol रिएक्शन या फिर aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आपको क्या करना है तो ध्यान से देखो, आपको यहां पर या तो फिर दो सेम आल्डिहाइड विथ अल्फा H। ये टेक्निक है बेटा, ध्यान से देखो, पहले पूरा टेक्निक दिमाग में बिठा दो, उसके बाद पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको समझा देता हूं, तो वो एक बार देख लेना। सेम आल्डिहाइड, मान लीजिए आपने लिया इथेनॉल, तो CH3CH होगा, दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। या फिर सेम कीटोन्स, मतलब कि अगर आपने लिया होगा CH3COCH3 एसीटोन, तो आपको एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान रिएक्शन है। देखो कभी केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होता, कई सारे बच्चे को समझ नहीं आता ना, इसलिए वो डिफिकल्ट बन जाता है। टेंशन मत लो, ध्यान से देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। आपको क्या लेना है, आपको चाहिए या फिर दो आल्डिहाइड या फिर दो कीटोन्स, क्लियर, दोनों सेम होने चाहिए विथ अल्फा हाइड्रोजन, विथ अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो आप एक काम करो, मेरा 11वीं का प्लेलिस्ट निकाल के वहां से जाके देखो कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। टेंशन मतलब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड करना है। पर याद रखना, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो आप aldol या फिर क्रॉस aldol नहीं करवा पाओगे। मतलब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, आईएमपी कंडीशन क्या है, अल्फा H इज मस्ट। अल्फा H के बिना आप ये नहीं करवा पाओगे। अल्फा H नहीं होगा तो आप aldol या फिर क्रॉस aldol कुछ नहीं करवा पाओगे। तो पहले तो ये बेसिक समझ लो। इसका रिएक्शन होगा, ये पूरा रिएक्शन में पहला जो स्टेप होगा, यहाँ पर आप डाइल्यूट NaOH यूज करोगे। बुक में नहीं दिया गया, पर आप याद रखना 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा, क्लियर, ये बुक में नहीं दिया गया पर आप याद रखना, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी में हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 ऐसे रिएक्शन आ रही है जहां पर टेम्परेचर रेंज 0 to 5 होता है। एक पहला होता है सैंडवेयर, जहां पर हम बीडीसी का जो फॉर्मेशन करते हैं उस वक्त टेम्परेचर रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है aldol एंड क्रॉस aldol, जहां पर आप डाइल्यूट NaOH का यूज करोगे 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, वो होगा बीटा हाइड्रोक्सी आल्डिहाइड या फिर कीटोन। टेंशन मत लो, अभी ये पूरा आपको नया ही लग रहा होगा कि ये सर क्या बता रहा है, मैं पूरा टेक्निक समझाता हूं। आप अभी से वर्ड्स को दिमाग में फिट करो। पहला वर्ड क्या है कि सेम आल्डिहाइड चाहिए या फिर सेम कीटोन चाहिए होगा। दूसरा क्या आया कि डाइल्यूट NaOH ले लो 5 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी आल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कभी गलती नहीं होगी अगर इस तरीके से आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद रैपिड डिहाइड्रेशन, अगर रैपिड डिहाइड्रेशन हो गया तो aldol कंडेंस प्रोडक्ट मिलेगा। रैपिड डिहाइड्रेशन हो गया तो आपको क्या मिलेगा, aldol कंडेंस प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपको क्रॉस aldol पूछा जाए ना, तो देखो ये तो बाय वन गेट वन फ्री जैसा है। अगर क्रॉस aldol रिएक्शन पूछा जाए तो दोस्तों क्या करना है, अगर क्रॉस aldol पूछा जाए ना तो एक आल्डिहाइड लो, दूसरा एक कीटोन लो एंड इससे आप सेम रिएक्शन करवाओ, स्टेप 1 उसके बाद स्टेप 2, क्लियर। यहां पर याद रखना, यहां पर आपको टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट होगा आल्डिहाइड ने आल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया, पहला प्रोडक्ट। या याद रखो अभी कि आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 4 होगा। प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 4। मतलब अगर एग्जाम में aldol लिखने को
पूछा जाता है ना तो आल्डोल बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्रॉस आल्डोल पूछा जाता है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो जाती है, पर टेंशन नहीं लेना है, पूरा टॉपिक समझो उसके बाद सॉल्व। पहले तो ये हो गया पूरा माइंड मैप, रिएक्शन का माइंड मैप। तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन का माइंड मैप आपको समझा दिया है, आपने पूरा देख लिया होगा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए। सो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट आएगा सेम एल्डिहाइड या फिर सेम कीटोन। दूसरा पॉइंट आएगा डाइल्यूट NaOH। तीसरा पॉइंट आएगा 5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। उसके बाद आप बताओगे रैपिड डिहाइड्रेशन। अब देखो आल्डोल क्यों बोला गया, तो ALD स्टैंड फॉर द एल्डिहाइड and OL stand for the alcohol। अब यहाँ पर जो बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल ग्रुप तो होगा एंड एल्डिहाइड होगा, इस वजह से इस प्रोडक्ट को आल्डोल प्रोडक्ट भी बोला जाता है। एंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट आती है उसे आल्डोल कंडेंस प्रोडक्ट बोला जाता है। सेम वही तरीके से कीटोन भी होता है, कीटोन KET stand for the ketone and OL stand for the alcohol। पर जनरली कीटोन का यूज नहीं होता, कीटोन की जगह हम लोग आल्डोल वर्ड का ही यूज करते हैं। अभी जो मैंने पढ़ाया ना ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का माइंड मैप है। अब मैं आपको पूरा रिएक्शन अच्छे मैकेनिज्म के साथ आपको बता रहा हूं, तो देखो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से फटाफट से। ओके सो दोस्तों अभी हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आगे का पूरा माइंड मैप आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलो शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड पे O, यहाँ पर H, ये हुआ एसिटाल्डिहाइड, ये मॉलिक्यूल हुआ एसिटाल्डिहाइड। अब आप देखो ये हो गया अनसैचुरेटेड सिस्टम, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन तो ये हो गया अल्फा कार्बन, इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन तो ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन। बहुत शांति से हैंड स्प्रे लगा के पूरा रिएक्शन देखो, आपको पूरा रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही रिएक्शन समझ में आ जाए कमेंट बॉक्स में लिखो सर आई एम क्लियर, मुझे ये चीज समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आ रही फिर से रिवाइंड करके पूरा वीडियो देखो, शांति से देखना, पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड, IUPAC नेम होगा इथेनॉल, IUPAC नेम बनेगा बच्चों इथेनॉल। ओके चलो अच्छा, अब मैं क्या करूंगा ये जो बाकी की चीजें है वो निकालूंगा। ओके देखो ध्यान से, दूसरा एक मॉलिक्यूल चाहिए मुझे सेम इथेनॉल का। देखो मैंने ओरिएंटेशन किस तरह से रखा ताकि मुझे बॉन्ड बनाने में बहुत आसानी होगा। ओके पहला जो रिएक्शन होगा वो होगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। अगर बेस रखना आप भूल गए, ये बेस लिखना अगर आप भूल गए ना तो बात खत्म, मार्क्स चला जाएगा, 0 मार्क्स आएगा। टेम्परेचर लगेगा 5 डिग्री सेल्सियस। ओके जैसे यहाँ पर बेस आता है ना तो बेस आपको देगा क्या, OH माइनस देगा। शांति से समझो रिएक्शन, OH माइनस देगा। जैसे आप जानते हो ये CH3 लिखा है तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि CH2 लिखा एंड एक H को मैं थोड़ा सेपरेटली बता देता हूं ताकि उस पे रिएक्शन लगाना आसान हो जाए। एक H को मैंने यहां पर बताया ताकि उस पे रिएक्शन लगाना आसान हो जाए। ये अल्फा H है, क्लियर। तो इस अल्फा H के साथ ये जाके बॉन्ड बनाएगा। अगर इसको लेके चला गया तो एग्जैक्टली क्या बनता है तो देखो, एग्जैक्टली यहां पर कुछ ऐसा बनेगा HC CH2 हाइड्रोजन चला गया, इसके साथ पानी का मॉलिक्यूल बनके तो H+ गया होगा तो यहां पर नेगेटिव चला जाएगा क्योंकि ये कैसे जाएगा, पैर इसके ऊपर चला गया, यहां से निकलेगा H+। शांति से समझो बेटा, शांति से समझो। ये H+ है, OH ने कंबाइन होके H2O बना दिया होगा। डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन आ रहा है, दिमाग में जा रहा है नहीं आ रहा है, बहुत
करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस इथेनॉल के साथ करवाया, अगर आपको लगे तो यहाँ पे CH लगा के एक H नीचे रखो, यहाँ पर H लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिएक्शन तो यही आएगा। अब जैसे कि इस मॉलिक्यूल पे CH3 C डबल बॉन्ड पे O एंड H, ऐसा एक मॉलिक्यूल है। जैसे आप जानते हो कार्बोनिल कार्बन पे प्लस डेल्टा चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा चार्ज आता है। अब होगा क्या, ये लोन पैर लेके इसके ऊपर एक अटैक लगाएगा, ये जो उसके ऊपर पैर आया हुआ है ना इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का पैर लेके वो कार्बन पे बॉन्ड बनाएगा। अगर उसने कार्बन पे बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना, H वैसे का वैसा रहेगा, कार्बन रहेगा, उसके ऊपर डबल बॉन्ड रहेगा, CH2 आएगा, CH2 ने बॉन्ड बनाया किसके साथ, कार्बन के साथ, उस कार्बन के साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन था, उस कार्बन के साथ ऑलरेडी एक H था, उस कार्बन के साथ एक CH3 था। अब अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया, जो नहीं हो सकता, इस वजह से ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाएगा। अगर ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला गया तो देखना बनेगा क्या, HC पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 C, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, ये पैर उसके ऊपर चला गया। अब आप जैसे जानते हो कि रिएक्शन में सबसे पहले क्या बना था, H2O, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में ऑलरेडी H+ प्रेजेंट होगा, ये H+ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। टेंशन मत लो, पूरा मैकेनिज्म समझाने के बाद मैं आप लोगों को एक टेक्निक दे दूंगा, वो टेक्निक लगा दो, फटाफट से रिएक्शन का आंसर आ जाएगा। पर ये उस बच्चों के लिए है जो जेईई नीट में अपीयर हो रहे हैं, जिससे मैकेनिज्म समझना है, तो ये पूरा देखो, उसके बाद आप ये टेक्निक पे जाओ, ट्रिक पे जाओ, आसानी से आंसर आ जाएगा। H+ लगाया, अगर H+ लगाया आपने तो आपका आंसर आएगा HC डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, CH2 CH, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा OH। मतलब अभी आप ध्यान से देखो, आपके पास जो प्रोडक्ट प्रिपेयर हुआ वो कुछ इस तरीके से होगा, C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद आएगा CH2, उसके बाद आएगा CH, उसके बाद आएगा OH, उसके बाद आएगा यहां पर CH3। ऐसा एक प्रोडक्ट हमारे पास बना के नहीं बना। इस प्रोडक्ट को बोला जाता है, ये हुआ अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन, बीटा पे हाइड्रोक्सी मतलब बीटा हाइड्रोक्सी, ये हुआ अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये हुआ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ओके, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब क्या करोगे आप लोग, अब आप इसे हीट लगाओगे थोड़ा, अगर हीट नहीं लगाया तो आप लिखोगे रैपिड डिहाइड्रेशन। अगर रैपिड डिहाइड्रेशन कर दिया तो याद रखना है बीटा से OH निकालो। रैपिड डिहाइड्रेशन में क्या करोगे, बीटा से OH निकालो, अल्फा से H निकालो, मतलब यहां से एक H निकालो, यहां से एक OH निकालो, माइनस H2O चला जाएगा, क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, बीटा से OH चला गया, यहां से H चला गया तो CH, अब आएगा बीच में डबल बॉन्ड CH, बाद में आएगा CH3। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बहुत ध्यान से देखना है। देखो यहां से OH चला गया, यहां से OH चला गया, यहां से H चला गया, तो यहां से एक H चला गया, यहां से OH चला गया। अब वैलेंसी गिन लो, इसका वैलेंसी 2 3 एंड 4 हो गया, इसका वैलेंसी गिनो 2 3 एंड 4 हो गया। सो हमारा ये जो प्रोडक्ट निकल के आया ये है हमारा aldol कंडेंस प्रोडक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं टेक्निक की, ट्रिक की। तो बहुत सारे बच्चे जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर एक ट्रिक दे दो, इतना बड़ा मैकेनिज्म तो नहीं याद रहेगा हमको। तो देखो टेक्निक दिखा रहा हूं, करना कुछ नहीं है। टेक्निक के लिए आप फिर से वही काम करो, CH3 C पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा H, ये हुआ एसिटाल्डिहाइड।
मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, क्लियर है? ओके, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे मैंने एक H नीचे लिखा है, C पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा H। बहुत अच्छे, अब करना कुछ नहीं है, ये H को O के साथ रखो, ये H को O के साथ रखो, इसका बॉन्ड इसके साथ बना दो, ये H को O के साथ रखो, कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना दो, पहला प्रोडक्ट आ गया CH3C, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, OH आएगा, नीचे तो H ही रहेगा, बाजू में CH2 ने बॉन्ड बनाया, बाकी का वैसे का वैसा। देखो आ गया अपना प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद CH2, उसके बाद CH, उसके ऊपर CH3 और उसके पास एक OH आ गया, बात खत्म। तो ये हो गया हमारा आइडियल प्रोडक्ट। अब इसे रैपिड डिहाइड्रेट कर लो। कैसे करोगे आप रैपिड डिहाइड्रेट? करना कुछ नहीं है, यहां से OH निकालो, यहां से एक H निकालो, क्लियर? तो डबल बॉन्ड यहां पर दे देना, तो CH3 आएगा, C आएगा, H आएगा, बाजू में डबल बॉन्ड लगेगा, CH आएगा, उसके बाजू में CHO आएगा। तो ये आपका आ गया आइडियल कंडेंस प्रोडक्ट। देखो ट्रिक से भी बना सकते हो, अगर आपको ठीक लगेगा मैकेनिज्म से जाओ, अगर आपको ठीक लगेगा ट्रिक से जाओ, पर आपको प्रोडक्ट बनाना है, वो याद रखो। अगर आप इसका नेमिंग करना चाहोगे तो 1 2 3 4, 3 पे अल्कोहल मतलब 3 पे OL आ रहा है, उस हिसाब से आप नाम बना पाओगे कि ब्यूट 3 on 1 AI, क्लियर? मतलब इस हिसाब से आप अगर नाम बनाना चाहोगे तो नाम भी बना पाओगे। इसके आईयूपीएसी नेम्स आप लिखना अपने नोट्स में। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का जो आइडियल कंडेंसेशन का मैंने पढ़ा दिया, अब मैं कीटोन का पढ़ाने जा रहा हूँ। एसीटोन के केस में ध्यान से देखना बच्चों, आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि आइडियल एंड क्रॉसओवर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड्स में कई बार पूछे गए हैं, यहाँ से नीट एंड जेईई के लिए भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो वो ध्यान से देखना है, लेक्चर के अंत तक बने रहना है। अभी एसीटोन को देखेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो शुरू करते हैं अब एसीटोन के केस में आइडियल। ये आ गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब एसीटोन। फिर से एक बार मैं पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, क्रॉस ऑर्डर में डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, सही है? अब देखो दूसरा एक मॉलिक्यूल चाहिए होगा हमें, वो होगा CH2, यहां पर आएगा एक H, यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर आएगा CH3। ये CH3 है, पर मैंने एक H नीचे लिखा, ये अल्फा H होगा। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डाइल्यूट NaOH। कितने डिग्री टेंपरेचर पे? 5 डिग्री टेंपरेचर पे, ठीक है ना? अब देखो, जैसे अभी हमने बात किया था वही हिसाब से पूरा मैकेनिज्म देखना है। शांति से पूरा सिस्टम देखो, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट चला जाएगा। यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन। जैसे आप जानते हो कार्बन पे आएगा प्लस डेल्टा, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस डेल्टा। आगे के टॉपिक में हमने यहाँ से अल्फा H लिया था, अब मैं यहाँ से अल्फा H लेके आपको बता रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे आप करो, कोई बात नहीं है, क्लियर है? ओके, अब जैसे आप जानते हो कि होगा क्या, ये CH2 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ से आएगा एक OH माइनस जो आपने बेस से लिया, ये बेस से मिला, जो हमारे पास बेस था ना वहां से मिला। ये जो अल्फा H है, उस अल्फा H को ये OH माइनस टारगेट करेगा। अगर उसने टारगेट कर दिया तो अब आपके पास CH2 पे माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड पे O एंड CH3 बना होगा, प्लस आपने एक H2O को रिलीज किया होगा, आपने एक H2O को रिलीज किया होगा। इस पैर के साथ इसके साथ बॉन्ड बनाना, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अगर बॉन्ड बनाया तो स्टेप कुछ इस तरह से जाएगा, CH3 पे C, माथे पे एक CH3 चले जाएगा, यहाँ पे अटैचमेंट लगाओगे आप CH2 का, C का डबल बॉन्ड का O, बाजू में आएगा CH3। नीचे तो डबल बॉन्ड में O था, बट अब ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा?
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये बॉन्डिंग पैर मतलब जो पाई क्लाउड है उसके ऊपर शिफ्ट करवा देगा। अगर शिफ्ट करवा दिया तो नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा बनेगा, CH3 यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH3, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, उसके ऊपर चला गया नेगेटिव चार्ज। अब जैसे जानते हो कि ऑलरेडी H2O प्रेजेंस था तो H2O आपको देगा H+ एंड वो H+ जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से देखो, अगर उसने बॉन्ड बना दिया तो आपके पास CH3 पे C, उसके पास CH3, उसके पास CH2, उसके पास C, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन CH3, यहाँ पर OH प्रिपेयर होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आ चुका है CH3, यहाँ पर C, उसके माथे पे CH3, नीचे आएगा OH, उसके बाजू में जाएगा CH2, उसके बाजू में जाएगा C, डबल बॉन्ड पे O, उसके बाजू में जाएगा CH3। ठीक है ना, बहुत अच्छे। ये हमारा बना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी प्रोडक्ट को कई बार कीटोन भी बोला जाता है, बट जनरली जैसे आप जानते हो कि एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ा जाता है, इसी वजह से अगर आप कीटोन बोलोगे तो भी ठीक है या फिर aldol बोलोगे तो भी ठीक है। ये चीज आपको बुक में बताई गई है कि अगर आप कीटोन को aldol बोलोगे तो उससे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं क्रिएट होता। तो बहुत अच्छे से आपने ये चीज बना दी, ठीक है ना, दिमाग में गई नहीं। अब क्या करोगे आप, रैपिड डिहाइड्रेशन, रैपिड डिहाइड्रेशन। अगर आपने रैपिड डिहाइड्रेशन लगाया ना तो आप यहां से OH को उठा लो, यहां से H को उठा लो, तो क्या बनेगा आपके पास CH3 C CH3, उसके बाजू में आएगा डबल बॉन्ड CH, उसके बाजू में आएगा C, डबल बॉन्ड O CH3। सही है कि नहीं? इसका IUPAC ने मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं इसका कॉमन नेम बता रहा हूं, जहां पर बच्चे ध्यान नहीं देते मैं आपको समझा रहा हूं। उसका कॉमन नेम होगा मेसिटाइल ऑक्साइड, जिसका स्मेल होता है पेपरमिंट जैसे। बहुत बार ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, उसका प्रिपरेशन बताओ। तो ये हो गया उसका प्रिपरेशन। ये आपका aldol या फिर कीटोन कंडेंस प्रोडक्ट, या आपका aldol या फिर कीटोन प्रोडक्ट कैसे बनाना था, कैसे आप मैकेनिज्म पे जाओगे, पूरा टेक्निक मैंने आपको समझा दिया। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर aldol कंप्लीटली आपको क्लियर करवा दिया। अगर बच्चों अभी आपको नहीं समझ में आया ना तो आप एक काम करो, फिर से एक बार रिवाइंड लगा के देखो, पूरी चीज समझ में आएगी। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना तो भैया एक ही बात है, दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपका इलाज कर देगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे क्रॉस aldol रिएक्शन को पढ़ने। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। मैंने पहले बताया कि लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, लेक्चर में बने रहना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है क्रॉस aldol कैसे करना है, 4 प्रोडक्ट कैसे बनेगा 2 रिएजेंट से, वो मैं आपको समझाऊंगा, देखना है एंड लेक्चर के अंत तक बने रहना है। बस क्रॉस aldol खत्म होते लेक्चर खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अभी बाकी है जाना हमारा क्रॉस aldol पढ़ाना। तो लास्ट रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, लेक्चर के अंत तक बने रहना, जाना मत। क्रॉस aldol रिएक्शन है, कंप्लीट कर देते हैं, पूरा रिएक्शन समझ लो, उसके बाद आप वीडियो बंद कर सकते हो। क्लियर? तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्रॉस aldol रिएक्शन मैकेनिज्म। हम लोग काम करेंगे, सबसे पहले लेंगे एक एल्डिहाइड, ये हमने लिया एसिड एल्डिहाइड, और दूसरा हम लेंगे यहां पर कीटोन CH3, एक लिया एसीटोन। अगर ये दोनों की रिएक्शन लगाई डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो कौन सी प्रोडक्ट आ सकती है वो हमें देखना है। तो
तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट के लिए, केस 1। अब पूरा टेक्निक से पढ़ाऊंगा, ट्रिक से पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से क्रॉस आइडल रेडी हो जाएगा, ट्रिक भी रेडी हो जाएगा। टेक्निक वही है, आइडल में जो पढ़ के है ना वही करना है, कुछ नया नहीं है। सबसे पहला केस, मान लीजिए कि दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ने रिएक्शन लगाया। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो रिएक्शन के लिए आपने जो वेसल लिया होगा, कोई फ्लास्क लिया होगा, कुछ भी लिया होगा, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया होगा, वहां पर सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा एसिटाल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो मान लीजिए कि एसिटाल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन लगा रहा है, तो वो क्या प्रोडक्ट देगा? तो वो तो पढ़ के नहीं आए अभी हम। CH3 से डबल बॉन्ड पे O, यहाँ पे H, दूसरा एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल CH2, एक H यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर डाइल्यूट एनएच। टेम्परेचर लगेगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। देखो अब होगा क्या, इस H को इस O के साथ रख दो, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड निकाल दो, पहला प्रोडक्ट मिल गया। CH3, C, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा डायरेक्टली 2H लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे आएगा CH2। आप जानते हो कि एग्जैक्टली इसे हाइड्रोजन कौन देता है? H2O देता है, पर ये ट्रिक है, गलत ट्रिक है, पर समझने में आसान हो जाएगा। CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा H, पहला प्रोडक्ट आ गया। अब देखो, अब आप इसे क्या करवाओगे? रैपिड डिहाइड्रेशन, मतलब यहाँ से OH निकालोगे, यहाँ से एक H निकालोगे, माइनस H2O करवाना है। देखो पहला प्रोडक्ट मिल गया, कितना फास्ट आया। CH3, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा H, तो यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा CH, बाजू में आएगा CHO, मतलब पहला प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। तो बच्चे को समझ में आ गया होगा कि सर हम लोग दूसरा प्रोडक्ट भी फाइंड कर देंगे, वो लगेगा केस 2। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे? केस 2 में हम लोग करेंगे, मान लीजिए कि दो एसीटोन का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन लगा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ध्यान से देखना, ये हुआ एसीटोन का पहला मॉलिक्यूल, एंड ये हुआ एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये दोनों रिएक्शन लगा रहे हैं डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। करना कुछ नहीं है, जैसे अभी आपने देखा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रखो, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड निकाल देना, बात खत्म हो जाएगा। तो CH3 आएगा, बाजू में CH3 जाएगा, CH3 जाएगा, नीचे आएगा OH, बाजू में लगेगा यहाँ पे CH2, उसके बाजू में आएगा C, नीचे आएगा डबल बॉन्ड पे O, उसके बाजू में जाएगा CH3। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो ध्यान से, अब क्या करवाओगे आप लोग? आप लगाओगे डेल्टा। क्लियर है? डेल्टा लगाया तो यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से एक H चला जाएगा, मतलब कि CH3, CH3, बाजू में लगेगा डबल बॉन्ड, उसके बाजू में आएगा CH, उसके बाजू में आएगा C, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, उसके बाजू में जाएगा CH3। ये आपके पास दूसरा प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया। दोनों अलग है, देखो यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर कीटोन है, सही है। चलो बच दो केस रेडी हो गया, मतलब आपको प्रोडक्ट 1 मिल गया, प्रोडक्ट 1 डन, प्रोडक्ट 2 भी डन। अब हम लोग केस 3 सॉल्व करेंगे। यहां तक तो ठीक है, सब बच्चे समझ जाते हैं कि अब क्या करना है, कि दो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाया, दो कीटोन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाया, सर अब क्या करेंगे? तो देखो अब क्या करना है, अब एसिटाल्डिहाइड को एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाओ, मतलब केस ऐसा बनेगा। ध्यान से देखना, यहां पर गलती मत करो, ध्यान से देखना। CH3, C पे डबल बॉन्ड पे O, यहाँ पे H, ये मेरा एसिटाल्डिहाइड हो गया, इसका रिएक्शन कीटोन के साथ करवाओ। यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होती है बच्चों की, ध्यान से देखना, आपको
ही चीज आपको रिपीट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। H को लगाओ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन को लगाओ इस कार्बन के साथ, ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा CH3, बाजू में जाएगा C, पे आएगा H, नीचे जाएगा OH, उसके बाजू में जाएगा CH2, उसके बाजू में जाएगा C, डबल बॉन्ड पे वो बाजू में जाएगा H। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखो आप लोग क्या करोगे। अब आप करोगे रिमूव डबल बॉन्ड, रिमूव कर दो डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड को रिमूव कर दिया, सॉरी यहां पे CH3, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन लगा दो। डिहाइड्रेशन में H2O निकलता है, -H2O। ओके, कैसे निकलेगा H2O? यहां से OH जाएगा ना, यहां से गैस जाएगा, तो देखो क्या आएगा बच्चों, CH3, CH, डबल बॉन्ड, CH2, उसके पास C, O, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3। ये हमारा प्रोडक्ट दिया है, ये हमारा प्रोडक्ट दिया है। अब केस 4 तो याद ही नहीं आता कि सर ये केस 4 कैसे आए। यहां तक तो ठीक है, पूरी चीज समझ में आ गई। देखो आल्डोल पूछा जाए ना तो वो आपका नसीब हुआ, अगर क्रॉस आल्डोल पूछा जाए तो समझ लेना कि 4 डिफरेंट रिएक्शन आपको बतानी पड़ेगी, उसके प्रोडक्ट्स लाना पड़ेगा, सही है। चलो 3 हो गया, अब चौथा प्रोडक्ट कैसे लाओगे? सर इसका इसके साथ रिएक्शन करवा दिया। अब देखो सुनो ध्यान से, इसका इसके साथ रिएक्शन करवाया, अब एसीटोन का एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओ। मतलब यहां पर पहले लिखो एसीटोन, देखो प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा बेटा, ध्यान से देखना। पहले लिखो एसीटोन, अब रिएक्शन करवाओ एसिटाल्डिहाइड के साथ। कई सारे बच्चे समझ गए कि आंसर क्या आएगा। ये H चला जाएगा ये ऑक्सीजन के पास, ये कार्बन चला जाएगा इस कार्बन के पास, डबल बॉन्ड को रिमूव करना है, डाइल्यूट NaOH देना है। ये चीज को भूलना मत, ये चीज को भूलना मत। अब देखो आंसर क्या बनेगा, CH3, बाजू में जाएगा C, ऊपर आएगा CH3, नीचे जाएगा OH, उसके बाजू में लगेगा एक CH2, उसके बाजू में जाएगा C, डबल बॉन्ड में O, उसके बाजू में जाएगा H। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अब डिहाइड्रेशन लगा लो, रैपिड डिहाइड्रेशन, -H2O लगा दो, OH जाएगा, यहां से H जाएगा, मतलब CH3, सेंटर में C जाएगा, उसके ऊपर एक CH3 लगेगा, डबल बॉन्ड में जाएगा CH, उसके बाजू में CHO। ये आपका बना प्रोडक्ट 4। तो इस हिसाब से आप प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 4 बनाओगे। तो ये होता है क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, पर भूलना मत यार, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो रफ पेज लेके। अगर रफ पेज लेके आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो अभी वीडियो देखा, अभी याद रहेगा, 2-3 घंटे के बाद आप भूल जाओगे, आधा भूल जाओगे, 24 आवर्स के बाद तो पूरा भूल जाओगे कि क्या पढ़े थे। सही है, एक काम करो, रफ पेज लेके इसका प्रैक्टिस लगा दो एक बार। याद रखना, आल्डोल हो या क्रॉस आल्डोल हो, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट चाहिए चाहिए चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कौन सा रिएक्शन लगेगा? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है HCHO, इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसे, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कौन सा रिएक्शन देगा? वो मैं आपको पढ़ाऊंगा L16। अगर अल्फा H प्रेजेंट है तो आल्डोल क्रॉस आल्डोल, पर मान लीजिए कि अगर अल्फा H प्रेजेंस नहीं है तो कौन सा रिएक्शन आएगा, उसके लिए देखना है L16। वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अल्फा H नहीं होगा तो कैसे रिएक्शन आएगा। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपको रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। खुद में आपको यकीन रखना है। एंड एक चीज को याद रखना, जो मनुष्य मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है ना, उसे डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज याद रखना, खुद में भरोसा करना चाहिए। कोई चीज कभी डिफिकल्ट नहीं होती, हम लोग उसे डिफिकल्ट बनाते हैं, हमारा एटीट्यूड उसे डिफिकल्ट बनाता है। केमिस्ट्री कभी डिफिकल्ट नहीं था,
ये बच्चों ने मान लीजिए आई डोंट नो व्हाई बट आपकी कम्युनिटी ने इसे डिफिकल्ट बना दिया। इस सिचुएशन में जितने भी टीचर्स, जितने भी पेरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स, हम लोग जो हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये प्लेटफॉर्म नया था, आपके लिए भी ये प्लेटफॉर्म नया था, पर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई एम रियली हैप्पी आप लोगों के काम से। एंड आप जितना मेहनत कर रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। इसका प्रैक्टिस करना है, भूलना मत, नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है। कल फिर मिलेंगे L16 के साथ। मैं पढ़ाऊंगा, अगर अल्फा एच नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे